चलो बच्चों, आज हम अपनी पुस्तक का पहला पाठ पढ़ते हैं, भाषा और व्याकरण। आज विद्यालय में हिंदी की पहली कक्षा है। अध्यापिका महोदया ने जानना चाह रही हैं कि उन लोगों ने भाषा के बारे में क्या क्या सीखा है। बच्चों ने बारी बारी से जो बताया उसका वर्णन इस प्रकार है। बच्चों, भाषा तो वो होती है जो हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को हम सुनते हैं और समझते हैं। कैसे सुनते समझते हैं? भाषा के द्वारा। अब बच्चों, व्याकरण क्या है? किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से जानना भाषा कहलाती है और उसी के अंतर्गत आता है व्याकरण। जिस प्रकार हमारे शरीर से डॉक्टर सारे रोग और सारी बीमारी निकाल देता है, उसी तरह से शुद्ध व्याकरण भी भाषा के अंतर्गत आई हुई सारी त्रुटियों को निकाल देता है। तो व्याकरण ही जो भाषा का डॉक्टर कहलाता है। अपने भावों या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का जो साधन है उसे भाषा कहते हैं। जो हमारे विचार हैं, जो हमारे भाव हैं, वो हम दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं? भाषा के द्वारा ना। अगर भाषा ही नहीं होगी तो हम अपनी बात को आप तक कैसे पहुंचाएंगे और आपकी बात हम कैसे समझेंगे? आप ही बताइए, सोचिए ज़रा। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा वह भाषा है जो मुंह से बोली जाती है। जब हम आपको पाठ समझाते हैं तब हम आपसे मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम आपसे ओरल कोई चीज़ पूछते हैं तब मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। आ गई बात समझ में? और लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम कॉपी पे कोई चीज़ लिखते हैं, जब हम अक्षर, फिर शब्द और फिर वाक्य बनाते हैं, उनको सबको हम लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। तो ये हो गई हमारी लिखित भाषा। बोलकर अपने विचार समझाना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है और जब हम लिखकर अपने विचार समझाते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अध्यापिका महोदया ने बताया कि जिस भाग को बच्चा अपने परिवार या आसपास से सबसे पहले या सहज रूप में सीखता है वही मातृभाषा होती है। तो सबसे पहले हम जो हमारा परिवार है, जहाँ हम सबसे पहले पैदा होते हैं, जो अपने आसपास अपने परिवार में जो भाषा हम सीखते हैं वो हमारी मातृभाषा कहलाती है। आया समझ में? तो जो हम सीखते हैं, जैसे किसी की बंगाली हो सकती है, किसी की पंजाबी हो सकती है, जो आपके घर में बोली जाती है उस भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों को सहारा लिया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जो चीज़ जब हम लिखने लगते हैं, जब मतलब अक्षर जब हम बनाने लगते हैं, स्वर और व्यंजन जब हम लिखने लगते हैं, स्वर कहते हैं जो अ से लेकर आ तक होते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? जो क से लेकर ज्ञान तक होते हैं। ठीक है? तो इन लोग जब लिखने लगते हैं तो हम इसे लिपि कहते हैं।